क्रिकेट कमजोर दिल वालों का खेल नहीं है भाई साहब। और अगर आपको लगता है क्रिकेट तो बस मौज की बात है तो आप गुजरात टाइटंस और दिल्ली का मैच देख लीजिए, क्योंकि स्कोर कार्ड तो ये कहता है कि गुजरात 210 बनाए, दिल्ली जो है वो 209 पर सिमट गई। लेकिन मैच देखने वाले जानते हैं कि वो एक रन को लेकर जो मैदान पर हुआ वो कितनों की आंखें गमगीन कर गया, कितनों के दिल में सवाल पैदा कर गया कि यार वाई ऑलवेज डेविड मिलर। मतलब ठीक है, वर्ल्ड कप हम जीत गए थे 2024 में, वहां इंडियन हम चाहते थे कि हम जीते, मिलर के साथ जो कुछ हुआ वो हमें अच्छा लग रहा था। लेकिन आज लगा यार हमेशा मिलर के साथ क्यों होता, क्योंकि मिलर इस मैच में चोटिल हुए थे, चोट लगकर बाहर गए थे, फिर वापस लौट कर आए और लौटे ही नहीं, उन्होंने अपनी क्लास को दिखाया, बताया कि दुनिया उन्हें क्यों किलर मिलर कहती है। सिराज को जब बैक टू बैक 3 छक्के मारे तो गुजरात टाइटंस की धुआं उड़ गई थी। प्रसिद्ध कृष्णा को जब 106 मीटर का छक्का मारा तो सबकी सांसें थम गई थी। लेकिन फिर बदकिस्मती ने एक बार फिर मिलर का साथ नहीं छोड़ा और मिलर चोक कर गए। वो आखिरी 2 गेंदों पर सिर्फ 1 रन चाहिए था। डेविड मिलर चाहते तो आसानी से सिंगल मार कर ले सकते थे, सिंगल था, बट किस्मत उनकी कहां उनके साथ रहती। किस्मत फूटी, सिंगल मना की और अगली गेंद पर प्रसिद्ध ने भगवान कृष्णा के आशीर्वाद से जो बाउंसर मारी वो मिस हो गई। कुलदीप ने दौड़ लगाई, कुलदीप पहुंच नहीं पाए और दिल्ली जो है 1 रन से मैच हार गई। जीता हुआ मैच दिल्ली हार गई। मतलब बहुत बहुत कमजोर दिल वालों को ये परेशान करने वाला और मजबूत दिल वालों को भी झकझोर देने वाला है ये कहानी है डेविड मिलर की। हालांकि आईपीएल के रोमांच हिसाब से बहुत बढ़िया है, क्योंकि इस मैच के पहले हर आदमी जो है वो गुजरात टाइटन को साइन ऑफ कर चुका था और अगर ये मैच गुजरात हार जाती तो शायद आईपीएल बहुत बोरिंग हो जाता। दिल्ली हारी है तो आईपीएल थोड़ा इंटरेस्टिंग हुआ है, लेकिन वही है, किसी के आंसू किसी के खुशी की वजह बनते हैं। आईपीएल इंटरेस्टिंग हुआ है, गुजरात जो है वो सीजन में जिंदा है, लेकिन दिल्ली जो है आज गमगीन हो गई है। डेविड मिलर जो आखिरी में लौट रहे थे और हर आदमी उन्हें कंसोल करने की कोशिश कर रहा था, उस वक्त दिल से बुरा लग रहा था कि यार ये नहीं होना चाहिए था, ये नहीं डिजर्व करता था। ये पहले भी इसके साथ कई बार हुआ है। मतलब ये मैच एक्चुअली दिल्ली का मैच था। शुरुआत हुई, दिल्ली ने कंट्रोल रखा था, एंड हुआ ठीक है 200 प्लस रन गए थे, लेकिन दिल्ली कंट्रोल मैच था। केएल राहुल और निशंका ने जो बल्लेबाजी की वो बता रही थी कि भाई दिल्ली के पास क्लास है। केएल की क्लास आज दिखाई पड़ी, लेकिन फिर बीच में सब गड़बड़ हो गया। एक तो वो नीतीश राणा को क्यों खिला रखा है, नीतीश राणा खेलने का असर ये है कि आशुतोष शर्मा बाहर बैठते हैं और नीतीश बाबू जो है 3 मैच से एकदम खत्म हो गए। दिल्ली ने अपना फरेरा जो है उठा के राजस्थान को दे दिया है और उनसे नीतीश राणा जो लिया वो 1 मैच में रन नहीं बना रहे, पूरे सीजन में बामुश्किल से 1-2 मैच में रन बनाएंगे। प्लस एक फिनिशर भी गायब कर दिया, क्योंकि अगर नीतीश नहीं खेल रहे होते तो शायद समीर रिजवी ऊपर आते, नीचे चले आते आशुतोष शर्मा और ये मैच काफी हद तक बन जाता। टिस्टन स्टब्स रन आउट हो गए थे। खैर ठीक है, अगर मगर के बीच में डेविड मिलर ने आज सिराज की बड़ी तगड़ी पिटाई की भाई साहब। वो जो मार थी वो देखने लायक थी। मतलब सिराज के आज होश फाख्ता हो गए थे। 23 रन 1 ओवर में और उस वक्त लगा कि मैच खत्म हो गया। इनफैक्ट वो 106 मीटर के छक्के पर भी लगा मैच खत्म हो गया। 2 गेंद में मतलब इतना कॉन्फिडेंस था मुझे। आखिरी ओवर में 13 रन चाहिए था, पहली पे चौका पड़ा, दूसरी पे आउट हुआ। मैंने कहा कुलदीप बस सिंगल दे दे, मिलर जिता देगा। फिर मिलर ने छक्का मारा, मेरे को लगा मैच खत्म, अब 2 बॉल में 2 रन। फिर मेरे मन से आया कि यार थोड़ा सिनेमा हो जाए, सिंगल हो जाए, मिस हो जाए, और वही हुआ। लेकिन जो मैच हमें लग रहा था कि शायद टाई हो जाएगा, वो मैच गुजरात की तरफ चला गया। मैच खत्म हो गया। मतलब मिलर क्या ही कहा जाए यार, मतलब मिलर के लिए बुरा लग रहा है मुझे, बुरा लगना भी चाहिए। आप स्टैट्स देख लो। 18 ओवर से बात करते हैं। सिराज आते हैं मिलर को गेंदबाजी करने, पहली बॉल वाइड जाती है। फिर आते हैं मिलर को बॉलिंग करने, पहली बॉल पे छक्का, दूसरी बॉल पे चौका, तीसरी बॉल पे छक्का। उसके बाद फिर सिंगल जाता है। फिर विपरज जो है एक चौका मारते हैं। हालांकि 19वें ओवर की आखिरी गेंद पर मुझे लगा कि विपरज ने मिस कर दिया था, क्योंकि विपरज को सिराज ने लोअर फुल टॉस दी थी और वो चाहते तो ऐसे मारते आराम से बॉल चली आती। लेकिन शायद उन्होंने सोचा होगा कि यार 14 रन ही तो चाहिए, सिंगल ले लेंगे, आसानी से आखिरी ओवर में मैच खत्म कर देंगे, छक्का क्यों मारे। लेकिन मैच वहां खत्म हो सकता था। वो फुल टॉस ही हिट करने वाली बॉल थी, उन्होंने मिस किया। इसके बाद विपरज आखिरी ओवर में आए, जो कहानी रही। बट क्रिकेट यार इतना आसान गेम भी नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, इतना आसान गेम नहीं जितना लगता है। डेविड मिलर जो है वो सैड क्रिकेट एडिट्स के लिए बने हुए हैं। एक और मूवमेंट उनकी लाइफ में जुड़ गया।
इसीलिए शायद केएल राहुल जिन्होंने इतनी अच्छी पारी खेली वो मिलर के पास गए, कंसोल किया, बताने की कोशिश की। इवन अक्षर पटेल ने उनकी कंसोल करने की कोशिश की और पोस्ट मैच भी अक्षर पटेल ने उनके बारे में ये नहीं कहा कि उनकी वजह से हम हार गए, जो वो डिजर्व नहीं करते थे, क्योंकि 20 गेंदों पर 41 रन चोट लगने के बाद आना और फिर ये करना, आई थिंक डेविड मिलर की आप तारीफ करो, लेकिन डेविड मिलर के साथ ये बहुत 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 बार हुआ। 2015 वर्ल्ड कप में हुआ था सेमीफाइनल में 18 गेंद 45 रन न्यूजीलैंड के सामने और वो हार गए थे। 2023 सेमीफाइनल में डेविड मिलर ने 101 रन बनाए थे और बाकी बैट्समैन कोई 50 रन नहीं बना पाया था। 2025 चैंपियंस ट्रॉफी में डेविड मिलर जो है वो 67 गेंदों पर 100 रन बनाते हैं, लेकिन फिर वो मैच हार जाते हैं इंडिया के सामने। वर्ल्ड कप में आपको याद होगा 2024 T20 वर्ल्ड कप में, तब भी उनके साथ हुआ था ये। तो ये बार बार उनके साथ रहा है और ये कहानी जो है गड़बड़ रही है। हालांकि ये मैच दिल्ली का मैच होना चाहिए था बट नहीं हुआ, चलो कोई नहीं, आईपीएल का मैच इंटरेस्टिंग रहा। होना तो केएल राहुल का शतक भी चाहिए था, होना तो इस मैच में वॉशिंगटन सुंदर को और बॉलिंग भी करना चाहिए था, बट इस मैच में गुजरात खुश होगी क्योंकि राशिद खान की ज़बरदस्त गेंदबाजी दिखाई पड़ी। बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग आज उन्होंने की है और पर्सनली बहुत इम्प्रूव उन्होंने आज किया, जिसकी वजह से ये कमबैक उनका हुआ है, तो वो बड़ा ज़बरदस्त रहा। वॉशिंगटन सुंदर की बैटिंग आज बड़ी ज़बरदस्त रही। हालांकि मुझे अभी भी लगता है कि आशीष नेहरा की टीम ने बैट्समैन बहुत सारे मिस कर दिए, मतलब डेविड मिलर उनके प्लेयर थे, इनको उन्होंने मिस कर दिया। हार्दिक पांड्या ऑलराउंडर के तौर पर पहले चले गए थे, उसके बाद रदरफोर्ड इनके पास थे, रदरफोर्ड को भी उन्होंने मिस कर दिया। सो आई थिंक वो जो बहुत सारे बैट्समैन को उन्होंने छोड़ा और केवल बॉलर भर लिए, उसकी वजह से गुजरात टाइटन की बैटिंग जो है वो बीच में काफ़ी कमज़ोर हो गई है, बहुत कमज़ोर हो गई है और ग्लेन फिलिप्स का वो उतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी टच नहीं है, शायद इस वजह से टीम जो है वो थोड़ी सी कमज़ोर नज़र आती है। तेवटिया मुझे नहीं पता उनमें कितनी क्रिकेट बची है लाइफ में, बट गुजरात टाइटंस एक कमज़ोर टीम है बैटिंग के उसमें। दिल्ली की बैटिंग बहुत डीप है, आज 2-3 प्लेयर फालतू खेलकर आउट हुए, उसके बावजूद ये टीम ऑलमोस्ट मैच जीत गई थी। दिल्ली खुश होगी केएल राहुल के फॉर्म में आने से, क्योंकि केएल राहुल 33 रन पर खेल रहे थे, फिर उसके बाद बढ़िया फेंटे लगाया जिन्होंने, चौका छक्का चौका और फिर अर्धशतक पूरा किया 28 गेंदों पर, 211 चेस कर रहे थे, अच्छी पारी उनकी थी। थोड़े ब्लंडर जो है दिल्ली से हुए हैं, जैसे नीतीश राणा को लेकर एक ब्लंडर मुझे लगता है कि 3 मैच से वो बर्बाद कर रहे हैं। एलएसजी के सामने 17 गेंद 15 रन, एमआई के सामने 3 गेंद 0, जीटी के सामने 6 गेंद 5 रन। अब क्योंकि वो खेल रहे हैं इसलिए रिजवी को इम्पैक्ट प्लेयर खेलना पड़ रहा है और आशुतोष शर्मा को बैठना पड़ रहा है, तो ये कहानी उनके लिए अनफॉर्चुनेट है, वैसे ही जैसे केएल राहुल के लिए अनफॉर्चुनेट है तीसरी बार 90s में रह जाना, 94, 91, 92। ऋतुराज के लिए भी रहा है, 3 बार वो भी 90s में गए हैं, तो ये सारे प्लेयर हैं, बट क्या ही कहा जाए उनका। आज इस मैच में राशिद खान की भी तारीफ होनी चाहिए, एक बहुत बड़ा हाई स्कोरिंग मैच था, 10-11 रन हर बॉलर दे रहा था, वहां पर 4 ओवर 17 रन देकर 3 विकेट निकालना, आई थिंक ये बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग थी, ये पीक राशिद खान के वापस आने का संकेत था और तारीफ होनी चाहिए। राशिद खान की भी वजह से मैच बना, क्योंकि दोनों टीमों में 10+ रन सारे बॉलर पिट रहे थे और वहां पर एक बॉलर 4 की इकॉनमी से पिटता है और ये गेंदबाजी करता है, आप जितनी तारीफ करें उतना कम है, और विकेट भी अच्छे निकाले। नीतीश राणा का विकेट, सबसे बड़ा विकेट तो समीर रिजवी का विकेट था, उसके बाद अक्षर पटेल का विकेट था और ये 3 विकेट का असर यह था कि मैच फंस गया। ओवरऑल मैच की बात करें, गुजरात टाइटंस ने आज बैटिंग ठीक की, शुभमन गिल ने 45 गेंद 70 रन, शुरू में बहुत स्लो खेल रहे थे, मुझे लगा काफ़ी गेंद ज़ाया की उन्होंने, बट बाद में अच्छा कमबैक किया। वॉशिंगटन सुंदर इस मैच में एक बड़ी हाईलाइट रहेंगे, 32 गेंद 55 रन, आई थिंक वो बहुत काबिल तारीफ बैटिंग थी, क्योंकि वॉशिंगटन से मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, मतलब मुझे लगा था शायद नहीं, पता नहीं। बटलर ने सरप्राइज किया, 27 गेंद 52 रन, वो शुरू में विकेट गिरने के बाद जो इन्होंने बैटिंग की वो सरप्राइजिंग बैटिंग थी, 27 गेंद 52 रन, आई थिंक वो बहुत तारीफ वाली थी। 210 रन बनाए उन्होंने और ठीक था। बटलर, आई थिंक बटलर का फॉर्म में आना जो था वो बहुत ज़बरदस्त था और बटलर की वजह से ये मैच जो है ये पूरा पलट गया। गिल ने भी बाद में एक्सलेरेट अच्छा किया, शुरू में जब बटलर तेज खेले थे तो 16 गेंद 17 रन, बाद में 29 गेंद 53 रन। अगेन ये थोड़ा और बेहतर हो सकता है मॉडर्न डे T20 क्रिकेट के हिसाब से, बट ठीक है, इतना बुरा नहीं है। जॉस बटलर का फॉर्म में आना मुझे लगता है गुजरात को बहुत बूस्ट करेगा, क्योंकि गुजरात अपने टॉप 3 पे बहुत डिपेंडेंट होती है। बाकी दिल्ली ने टॉस जीता, गेंदबाजी करने का फैसला किया, साई सुदर्शन आज फ्लॉप थे,
गिल, बटलर, सुंदर, ये 3 प्लेयर ज़बरदस्त थे। फिलिप्स का एक बड़ा ज़बरदस्त सीन आया था जहाँ पर एक शॉट मारा, कैच गया, बल्ला वल्ला पटकने लगे कि यार मैं आउट हो गया, लेकिन फिर रियलाइज़ हुआ कि वो छूट गया और भागने लगे। आज दिल्ली की गेंदबाजी भी थोड़ी सी सवालिया निशान थी, जैसे मुकेश कुमार बहुत पिटे हैं, 4 ओवर 55 रन। लुंगी अच्छे गेंदबाज थे, 4 ओवर 24 रन, इकोनॉमिकल थे। अक्सर वॉज डिसेंट, 3 ओवर 32, कुलदीप 4 ओवर 42, नट्टू 4 ओवर 34 रन। विपराज निगम की जगह पर भी क्वेश्चन उठना चाहिए, क्योंकि विपराज निगम बॉलिंग भी नहीं कर रहे हैं, 1 ओवर 23 रन दिया है और बैटिंग भी कोई बहुत खास उन्होंने नहीं की है। इससे अच्छा तो बैटिंग जो है वो आशुतोष से करवा लेते, वो ज़बरदस्त प्लेयर था। जहां तक बात है दिल्ली की बैटिंग की, निसंका वॉज गुड अगेन, 24 गेंद 41 रन, उन्होंने काफ़ी स्टेबिलिटी ऊपर दी है। केएल राहुल आज बहुत ज़बरदस्त फॉर्म थी, 52 गेंद 92, अच्छा रहा। समीर रिजवी का आउट होना वो आई थिंक एक थोड़ा प्रॉब्लमैटिक हो गया। मिलर अगर रहते शायद शुरू से तो मैच अलग हो जाता, बट वो चोटिल होकर बाहर गए थे। अक्सर पटेल स्टब्स का फ्लॉप होना, विपराज निगम का आखिरी में वो आउट होना, कुल मिलाकर मैच जो था ठीक ठाक था, बट इस मैच में पिटाई खूब हुई है। सिराज वो सब बहुत पिटे, आज सिराज को नींद नहीं आनी चाहिए, वो तो बच गए बाल की, आखिरी में कृष्णा ने बचा लिया, वरना तो आज उनकी नींद हराम होने वाली थी। रवाडा 4 ओवर 32 रन दिए। राशिद खान आई थिंक इस मैच के सबसे बड़े हाईलाइट थे। कृष्णा पिटे, लेकिन पिटने के साथ साथ उन्होंने अपना काम कर दिया, मतलब 52 रन देकर लास्ट बॉल पे जो मैच बचा लिया, वो आई थिंक उनको कवर अप कर लेता, क्योंकि उस वक्त क्रूशियल सिचुएशन पर अपनी गेंद से मैच दा देना, आई थिंक हैट्स ऑफ टू प्रसिद्ध कृष्णा। एंड तारीफ होनी चाहिए बटलर की भी, क्योंकि वो बटलर ने ही थ्रो मारा था, अगर वो थ्रो ना लगता तो शायद ये मैच जो है वो सुपर ओवर जाता और वहां पे क्या पता दिल्ली जो मैच ही जाती, बट ऐसा नहीं हुआ। दिल्ली लूजिंग एंड पर थी और गुजरात खुश है, वो सीजन में जिंदा है, आईपीएल जिंदा है, इंटरेस्टिंग हो रहा है।